तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सॉन्ग एन को देखती हैं जो वैंग सेंग के लिए नाश्ता लेकर आई थी। तभी वो उसे एक्सरसाइज करते हुए देख लेती है और मन ही मन में कहती है कि वो कितना हैंडसम है। तो सॉन्ग एन का चेहरा देखकर वैंग सेंग उससे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं जहाँ वैंग सेंग सॉन्ग एन से स्पिरिट्स के बारे में पूछता है। तो सॉन्ग एन उसे बताती है कि स्पिरिट्स मॉन्स्टर के मरने के बाद जनरेट होती है और कोई इंसान अपनी ट्रेनिंग इन स्पिरिट्स को एब्सॉर्ब करने के बाद ही स्टार्ट कर सकता है। साथ ही इन स्पिरिट्स के भी अलग अलग लेवल्स होती हैं जो इनकी काबिलियत और वेरिएशन पर डिपेंड करती हैं। ये सुनकर वैंग सेंग को इन सब के बारे में और जानना था। तो सॉन्ग एन उसे बताती है कि अगर किसी बंदे के पास हाई लेवल स्पिरिट है तो उसे उतनी ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। साथ ही एक बंदा एक स्पिरिट के मैक्सिमम लेवल तक ही अपने आप को ट्रेन कर सकता है। उसी समय वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसका नाम सॉन्ग टियान्जा था जो सॉन्ग एन की फैमिली के डिप्यूटी मास्टर का बेटा था। साथ ही वो सॉन्ग एन को भी चाहता था लेकिन वो एक बुरे किस्म का इंसान था, इसलिए वो सॉन्ग एन के मंगेतर की बात सुनकर यहाँ आया था। अब टियान्जा वहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सॉन्ग एन से पूछता है कि तुम्हारी अपने मंगेतर से मुलाकात कब हुई, जिस पर सॉन्ग एन कहती है कि मेरे फादर ने इसे मेरे लिए ढूंढा था। तभी वैंग सेंग टियान्जा पर जानबूझकर छींक देता है जिसकी वजह से टियान्जा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके जाने के बाद वैंग सेंग सॉन्ग एन से कहता है कि ये तो डाई का ये दूसरा रूप है। तो सॉन्ग एन इसके लिए हाँ करती है, साथ ही उसे टियान्जा से सावधान रहने को कहती है। पर वैंग सेंग कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, जिस पर सॉन्ग एन बोलती है कि तुम्हारे पास शायद कोई स्पिरिट भी नहीं है तो तुम उसका सामना कैसे करोगे। ये सुनकर वैंग सेंग उस टॉपिक पर वापस आते हुए पूछता है कि क्या स्पिरिट्स का यूज तुम प्रोडक्शन के लिए भी करते हो। तो सॉन्ग एन बताती है कि जिन जिन लोगों के पास अच्छी स्पिरिट्स नहीं होती उसे मजदूरों की तरह माइंस वगैरह में काम करना पड़ता है। ये सुनकर वैंग सेंग समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में स्पिरिट्स फाइट के लिए ही यूज होती हैं। इसलिए वो सॉन्ग एन से कहता है कि पिछले दिन मैंने वहाँ फॉरबिडन लैंड में गलती से एक कार्प यानी फिश स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर लिया था। तो क्या तुम उसके बारे में और जानने में मेरी मदद कर सकती हो। ये सुनकर सॉन्ग एन उसे उसकी फैमिली के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले जाती है जहाँ अलग अलग लेवल पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये जानकर वैंग सेंग को लगता है कि उसकी ट्रेनिंग सबसे ताकतवर स्टूडेंट के साथ होगी, इसलिए वो वहाँ खड़े कुछ एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को अपनी आर्मी की ट्रेनिंग से हराने की इमेजिनेशन करने लगता है। पर सॉन्ग एन उसे सपने से जगाते हुए बोलती है कि तुम्हें फर्स्ट लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए वो उसे बिगिनर क्लास में ले जाती है और वहाँ के टीचर से वैंग सेंग की स्पिरिट के बारे में जानने को कहती हैं। तो वो टीचर उन दोनों को स्पिरिट मिरर के पास ले जाता है और वैंग सेंग को उस पर हाथ लगाने को कहता है, जिसके हाथ लगाने पर मिरर में एक स्पिरिट दिखती है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सबसे लो ग्रेड स्पिरिट थी, साथ ही वो ब्रोकन भी थी। ये देखकर सॉन्ग एन इसे फिर से एक और बार कंफर्म करती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वैंग सेंग की स्पिरिट इतने लो लेवल की होगी। पर दोबारा देखने पे भी उसे वही पता चलता है, इसलिए सॉन्ग एन इसके बारे में टीचर से पूछती हैं, जिस पर टीचर कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ खड़े बच्चे वैंग सेंग पर हंसने लगते हैं। तो ये देखकर सॉन्ग एन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहाँ से उसे एक जंगल में ले जाती है जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्पिरिट इतनी खराब है।
तो वैंग सेंग अपनी स्पिरिट के स्टार पूछता है, जिस पर सोंगयन कहती है कि तुम्हारे पास एक भी स्टार नहीं है, जिसकी वजह से तुम अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते और यहाँ बस तुम एक लूजर बनकर रह जाओगे। ये सुनकर वैंग सेंग थोड़ा निराश होने लगता है। तो सोंगयन बोलती है कि तुम्हारी ब्रोकन स्पिरिट को एक मेडिसिन से ठीक तो किया जा सकता है, पर तुम्हारी स्पिरिट इतनी लो लेवल की है कि इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम्हें वापस जंगलों में चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ अपना सर्वाइवल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वैंग सेंग एक मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। आगे जब वैंग सेंग बाजार में घूम रहा था तो वो देखता है कि आसपास के सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे हैं कि वो कितना बेकार है। ये सुन के वैंग सेंग सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड में स्पिरिट्स ही सब कुछ है। तभी वो एक बंदी से टकराता है जिसे एक लेडी ने अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसके पास देने को पैसे नहीं थे, जिसका नाम लिंगशियू था। अब ये देखकर वैंग सेंग लोगों को उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करने को कहते हैं, पर ये बात सुनकर वो लोग उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कितना बेकार इंसान है। ये सुनकर वैंग सेंग को गुस्सा आने लगता है, पर उससे पहले ही लिंगशियू उसे खींचकर एक जगह ले जाता है और उसे कहता है कि यहाँ के लोग पागल हैं जो सिर्फ स्पिरिट्स को ही सब कुछ मानते हैं, नहीं तो मुझे अलग अलग चीजें खाना पसंद है। ये सुन के वैंग सेंग उसे समझदार समझता हुआ उसकी बात पर एग्री करता है। तभी लिंगशियू कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वैंग सेंग अपने आर्मी फूड से एक स्नैक निकाल कर उसे दे देता है जो लिंगशियू को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और ऐसा टेस्टी फूड उसने आज तक नहीं खाया था, इसलिए वो वैंग सेंग के आर्मी फूड के बदले उसे एक रिंग देकर वहाँ से भाग जाता है। आगे वैंग सेंग वापस सोंगयन के घर जाता है जहाँ सोंगयन उसे कुछ मेडिसिन और पैसे देकर उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि सभी लोग वैंग सेंग का मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही उसे वैंग सेंग के कमजोर होने की वजह से उसकी चिंता हो रही थी। ये देखकर वैंग सेंग सोंगयन को सिर्फ पैसे वापस देकर कहता है कि मैं अपनी ब्रोकन स्पिरिट को ठीक करके यहाँ वापस फिर से आऊंगा, पर सोंगयन को लग रहा था कि इसमें तो कई महीने लग जाएंगे। अब जब वैंग सेंग वहाँ से जा रहा था तभी उसे कुछ बंदे घेर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस सीरीज के अगले एपिसोड्स भी जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।